Today we are read to calculation involve unit cell dimensions. यूनिट सेल डायमेंशंस या डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को अगर हम पढ़ेंगे तो हम यहाँ डेंसिटी को मेज़र कर रहे हैं। ये क्यूब है, क्यूब के लिए एज कितना है, ए सेंटीमीटर है। तो वी नो दैट एज ऑफ द क्यूबिक क्रिस्टल एलिमेंट और कंपाउंड वी कैलकुलेट द डेंसिटी हम यहाँ मेज़र कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कंसीडर ए यूनिट सेल, एज इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ एज ऑफ दी सेल इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की एज की जो लेंथ है वो ए सेंटीमीटर की है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अगर यूनिट का क्यूब का हम वॉल्यूम निकालेंगे तो ए क्यूब होगा, ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब हो गया। डेंसिटी को मेज़र करना है, डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ, अब यूनिट सेल चूँकि मॉलिक्यूल से बनी हुई है, कंपाउंड से बनी हुई है, इसलिए हम मास निकालेंगे तो नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट, कितने एटम उसमें इन्वॉल्व है। मास ऑफ ईच एटम, तो नंबर ऑफ एटम हो गया जेड इंटू मास ऑफ ईच एटम एम। तो मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, तो यूनिट सेल में कितने मास ऑफ एटम प्रेजेंट हैं, उसको हम एटॉमिक मास कहेंगे। एटॉमिक मास मतलब जेड इंटू एम के इक्वल हो गया। डिवाइड बाई एवोगेड्रो नंबर, डिवाइड बाई मास ऑफ एटॉमिक मास एम से डिनोटेड करेंगे और एवोगेड्रो नंबर हो गई m0। तो मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू जेड एम अपॉन m0। जेड इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, जेड इंटू एम अपॉन एटॉमिक नंबर इंटू एटॉमिक मास अपॉन एवोगेड्रो नंबर। डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब इंटू n0। अगर हम इस वैल्यू को ग्राम सेंटीमीटर ग्राम में मेज़र कर रहे हैं तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो गई, ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब। इन एज लेंथ ए इज इक्वल टू पिकोमीटर में, एज किस में मेथड होगी, पिकोमीटर में। एज लेंथ इज इक्वल टू ए पिकोमीटर। तो ए पिकोमीटर की वैल्यू होती है 10⁻⁻12 मीटर, 10⁻⁻12 मीटर। मीटर में मेजर किया तो a इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ये मीटर में वैल्यू है, अगर इसी को हम 10 सेंटीमीटर में मेजर करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब इंटू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर क्यूब। और यदि इसी वैल्यू को मेजर करते हैं किसमें, मीटर में मेजर करते हैं तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, तो जो ए की वैल्यू है यदि हम इसको मीटर में कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर मीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं तो एटॉमिक मास किलोग्राम में मेजर्ड हो जाएगा और इसकी जो ऐसा यूनिट बनेगी मीटर और किलोग्राम के बेस में जाएगी। और ये वैल्यू जेड अपॉन ए क्यूब एम इंटू n0 से मेजर्ड होगी जो कि किलोग्राम मीटर इनवर्स -3 के इक्वल होगी। और इस प्रकार से हम एक यूनिट सेल के लिए डेंसिटी को मेजर करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रिस्टल डिफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा, क्रिस्टल डिफेक्ट। इम्परफेक्शंस ऑफ द सॉलिड, तो एन एटॉमिक क्रिस्टल विच हैज़ द सेम यूनिट सेल कंटेनिंग द सेम लैटिस पॉइंट थ्रू वी ऑल ऑफ द क्रिस्टल। यदि कोई भी क्रिस्टल्स में सभी मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयन यदि परफेक्ट अपनी जगह पर होते हैं तो उस क्रिस्टल को हम आइडियल क्रिस्टल कहते हैं। लेकिन यदि इनमें से कोई भी कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स, आयन है ना, यदि अपनी जगह को चेंज कर देते हैं या वो डिसऑर्डर्स में चले जाते हैं तो उसे हम क्रिस्टल डिफेक्ट्स के फॉर्म में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस और दूसरा है एटॉमिक या इसी को हम पॉइंट डिफेक्ट भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि these correspond to the defect is ionic crystal due to the electron। ऐसे आयनिक क्रिस्टल जो इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं उनमें इस प्रकार का डिफेक्ट पाया जाता है। और उनमें डिफेक्ट क्यों पाया जाता है, क्योंकि जो कि इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है जो कि एक निश्चित कहना चाहिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर मेंटेन होता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया गया तो इंक्रीज़ करने पर ये आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने से आयंस बाहर हो जाते हैं
तो पॉजिटिव और कैटायन और एनायन, इनमें से किसी भी प्रकार के आयन क्रिस्टल लैटिस को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और जिसकी वजह से क्रिस्टल में होल क्रिएट हो जाते हैं और होल क्रिएट होने से इस प्रकार का इम्परफेक्शन आता है और डिफेक्ट आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट कहते हैं। लेकिन जो दूसरा टाइप है यहाँ पे पॉइंट डिफेक्ट ऑफ एटॉमिक क्रिस्टल, पॉइंट डिफेक्ट ये मेन क्रिस्टल डिफेक्ट होते हैं। द डिफेक्ट विच अराइज ड्यू टू द इरेगुलरिटी डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट, मतलब जो आइडियल अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल को जहाँ पर होना चाहिए, यदि वहाँ पर ना होकर उसमें इरेगुलरिटी आ रही है और वे अपनी जगह को चेंज कर रहा है, इसकी वजह से लैटिस पॉइंट से हटकर वो कुछ भी करता है, तो उसे हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। दीज आर टू टाइप्स पॉइंट डिफेक्ट। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, पहला है इसमें वैकेंसी डिफेक्ट, मतलब क्रिस्टल का जो मॉलिक्यूल है अपनी जगह से हट गया है, हट जाने से वहाँ पे क्रिस्टल वैकेंसी आ गई है और उस वैकेंसी के कारण होल क्रिएट हुआ है, उसके कारण यदि डिफेक्ट आता है तो उसे हम वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। और दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में ये होता है कि कंपाउंड जो है वो अपनी जगह से हटकर इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है, मतलब बीच की वैकेंसी के अंदर आ जाता है, साइट में आता है। इसमें होल्स नहीं बनते बल्कि इंटरस्टिशियल साइट जो वाइड है, क्रिस्टल वाइड के अंदर मॉलिक्यूल आ जाता है और इस प्रकार से जो डिफेक्ट आते हैं उसे हम इंटरस्टिशियल साइट डिफेक्ट कहते हैं। अब ये जो पॉइंट डिफेक्ट होते हैं ये 3 मेन पॉइंट्स पर डिफेक्ट होते हैं, जिसमें से पहला है डिफेक्ट इन स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल। स्टाइकियोमेट्रिक मीन्स होता है कि क्रिस्टल्स के कैटायन या एनायन की कंडीशंस को चेंज नहीं किया गया, उनकी जो पोलैरिटी है, उनकी जो कंपाउंड की आयनिक कंडीशन है उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, उसकी कंपाउंड में बस सिर्फ क्या हो रहा है, डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है। इस प्रकार का डिफेक्ट अगर होता है तो उसे स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। दूसरा डिफेक्ट है जिसमें उसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाती है तो वो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है। और थर्ड है इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी इन्वॉल्व होगी तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो जाएगा। इसमें ये 2 मेन पॉइंट है स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल के, जिसमें फर्स्ट है शॉर्टिकी डिफेक्ट और सेकेंड है फ्रैंकल डिफेक्ट। हम दोनों को एक एक करके देखेंगे। Schottky defect, the defect was discovered by German scientist Schottky in 1930। 1913 में जर्मन वैज्ञानिक Schottky ने इसे डिस्कवर किया था। It arises if same to the atom in iron are missing from their normal lattice site। मतलब इसमें कोई भी एटम एनायन जो है वो क्या कर रहा है, अपनी नॉर्मल कंडीशन में एटम एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस साइट, मतलब अपनी नॉर्मल लैटिस साइट से हटकर वो कहाँ चला गया, बाहर निकल गया, लैटिस साइट से हटकर बाहर निकल गया, जैसे उसकी जगह पे एक होल क्रिएट हो गया। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो एनायन है, कोई भी एक एनायन जो है वो क्या हो रहा है, अपने लैटिस साइड से हटकर, एनायन वैकेंसी हो गई, एनायन अपनी लैटिस साइड से हटकर बाहर निकल गया। जब बाहर निकल गया तो उसकी जगह पे एक होल क्रिएट हो गया। जैसे ये होल क्रिएट होगा, क्रिस्टल्स की जो पोलैरिटी है वो डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि इसमें जितने कैटायन हैं उतने ही एनायन हैं। अब एक एनायन अपनी जगह से हट गया तो उसकी जगह पे होल आ गया। अब होल बनने से क्या हो गया, इसमें एक कैटायन इंक्रीज हो गया तो पोलैरिटी डिस्टर्ब हो गई। अब उसको इक्वल बनाना है, इक्वल बनाने के लिए एक कैटायन भी अपनी जगह से बाहर चला गया। तो जब एक कैटायन भी अपनी जगह से बाहर चला गया तो इसके अंदर एनायन की वैकेंसी, एनायन का होल और कैटायन का होल दोनों आ गए। टोटल क्रिस्टल जो है वो अभी भी न्यूट्रल कंडीशन में आ गया, क्योंकि जितने एनायन हैं उतने ही कैटायन भी हैं। तो टोटल जो क्रिस्टल है अभी भी न्यूट्रल कंडीशन में है। लेकिन इस कंडीशन में हम देख रहे हैं इस तरह का यदि क्रिस्टल होगा तो इसकी हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाती है,
और इस केस में एक और चीज़ होनी चाहिए कि एनायन और कैटायन का जो मॉलिक्यूल है वो सेम साइज़ का होना चाहिए। यदि ये मॉलिक्यूल सेम साइज़ के होते हैं तो वहाँ पर इस तरह का डिफेक्ट देखने को मिलता है। और दूसरी चीज़ इसमें है कि इनके जो मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट सिमिलर साइज़ के होते हैं, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, दो एनायन और कैटायन के बाहर जाने से होल क्रिएट होता है और होल क्रिएट से क्रिस्टल की जो डेंसिटी है वो लो हो जाती है। वॉल्यूम तो सेम है लेकिन जो डेंसिटी होती है वो लो हो जाती है और इस प्रकार से ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है किसमें, सॉर्टिकी डिफेक्ट में। सेकेंडली है फ्रेंकेल डिफेक्ट। फ्रेंकेल डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट was discovered by रशियन साइंटिस्ट फ्रेंकेल इन 1926। इस डिफेक्ट के बारे में रशिया के साइंटिस्ट फ्रेंकेल ने इसे 1926 में बताया था। उन्होंने क्या बताया, इट arise when an ion is missing from the normal position and occupies an interstitial site between the lattice point। यहाँ पर क्या होता है, एक एनायन अपनी जगह को छोड़ता है। एनायन क्या करता है, अपनी जगह को छोड़ता है और छोड़कर, एनायन वैकेंसी है, छोड़ता है और छोड़कर सॉरी कैटायन वैकेंसी है, कैटायन अपनी जगह को छोड़ रहा है और छोड़कर कहाँ आ गया, इंटरस्टिशियल साइट में आ गया, मतलब क्रिस्टल वाइड्स के अंदर आके रुक गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ से ये कैटायन बाहर आया है वहाँ पर क्या है, होल क्रिएट हो गया और ये जो कैटायन है ये इंटरस्टिशियल वाइड के अंदर इंटरस्टिशियल साइट के अंदर प्रेजेंट है, तो इसकी जगह पर सिर्फ एक होल क्रिएट हो जाता है। ऐसी कंडीशंस में हम देखते हैं कि क्रिस्टल का टोटल यदि हम देखें तो क्रिस्टल अभी भी न्यूट्रल है, क्योंकि जितने एनायन हैं उतने ही कैटायन हैं। क्रिस्टल के न्यूट्रल आयनिक कंडीशन में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ क्रिस्टल की जो कहना चाहिए वॉल्यूम है वो सेम है। क्रिस्टल की डेंसिटी में भी किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, डेंसिटी भी वही है। पर इस तरह की जो डिफेक्ट है उन मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है जहाँ पर कैटायन और एनायन के बीच में जो साइज़ होती है वो डिफ़र होती है। यहाँ पर हम देखते हैं इनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो लो होती है और दूसरी चीज़ एनायन मच लार्जर होते हैं और कैटायन जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, तभी वो इंटरस्टिशियल साइट के बीच में आकर, स्पेस में आकर चले जाते हैं। इस तरह का जो डिफेक्ट है जनरली यहाँ पर AgCl, AgBr या जिंक सल्फाइड जैसे क्रिस्टल में देखने को मिलता है, क्योंकि क्लोरीन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सिल्वर और जिंक जो है इनका जो साइज़ होता है वो काफ़ी छोटा होता है और इसलिए ये आसानी से इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं। तो ये दो प्रकार के जो डिफेक्ट हैं, टू टाइप्स के, जो कि स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, जिन्हें हम फ्रेंकेल डिफेक्ट एंड सॉर्टिकी डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। कुछ सीक्वेंस है इनके सॉर्टिकी एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट के, उनके बारे में भी देखेंगे कि फर्स्ट कंडीशन जो है सॉर्टिकी एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट इन क्रिस्टल लीड टू सम इंटरस्टिशियल कॉन्सिक्वेंसेस। कैसे, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डिफेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्रिस्टल इंक्रीज। दोनों ही केस में हम देखते हैं कि क्रिस्टल की जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। बिकॉज फर्स्ट केस में हम देख रहे हैं कि क्रिस्टल में होल क्रिएट हो रहे हैं, होल में मूवमेंट होगा, होल मूव करेंगे और मूव करने से क्या होता है, जैसे आयन मूव करें या होल, दोनों में से कोई भी मूव करते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। सेकेंडली हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पर होल भी क्रिएट हो रहा है, साथ साथ जो आयन है वो इंटरस्टिशियल साइट में गया है, जिसकी वजह से होल का मूवमेंट होता है और होल के मूवमेंट होने से भी कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज़ होगी। तो दोनों केसेस में हम देखेंगे कि क्रिस्टल की कंडक्टिविटी मूवमेंट ऑफ होल की वजह से क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होल इन क्रिस्टल इन डेंसिटी इन डिक्रीज एंड इंक्रीज। तो हमने यहाँ पे देखा था कि सॉर्टिकी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है, जबकि फ्रेंकेल डिफेक्ट में डेंसिटी पर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। द प्रेजेंस ऑफ होल आर डिक्रीज इन द लेटिस एनर्जी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल। यदि होल प्रेजेंट होते हैं, होल्स के कारण क्या होती है,
होल्स की वजह से यहाँ पर लैटिस एनर्जी डिक्रीज़ होती है, क्योंकि जो एनर्जी है वो एनायन एंड कैटायन में प्रेजेंट होती है। अब चूँकि एनायन एंड कैटायन अपने जगह को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, लैटिस पॉइंट से बाहर जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज़ हो जाती है। और इसके बाद है द क्लोजनेस ऑफ द सिमिलर चार्जेस फ्रैंकल डिफेक्ट टेंड्स टू इंक्रीज टू द डाइलेक्ट्रिक। फ्रैंकल डिफेक्ट में एक ये कंडीशन देखी जाती है कि यहाँ पर जो कंपाउंड होते हैं इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उनके अकॉर्डिंग इनका डाइपोल मोमेंट भी जो है वो इंक्रीज़ होता है, उनके अंदर डाइपोल मोमेंट की कंडीशन क्रिएट होती है। तो ये जो कुछ सीक्वेंस थे ये दोनों डिफेक्ट को लेके। और उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट डिफेक्ट आर नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक का मतलब होता है कि कंपाउंड की यहाँ पर जो लैटिस पॉइंट से डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है उससे कंपाउंड्स के कैटायन और एनायन में चेंजेस आ सकते हैं, उनकी डेंसिटी में चेंजेस आ सकता है, चार्जिंग कंडीशन में भी चेंजेस आ यहाँ पर कोई फिक्स साइज़ या फिक्स उनका कैरेक्टर शो नहीं होता है, वो बदल सकते हैं। इस तरह के डिफेक्ट को हम नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। अभी नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट दीज आर टू टाइप्स। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, फर्स्ट इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होता है ये टू टाइप्स के दो वेज में होंगे, एनायनिक वैकेंसीज एंड प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। तो फर्स्ट कंडीशन हम देख रहे हैं यहाँ पे एनायनिक वैकेंसीज। एनायनिक वैकेंसीज में क्या हो रहा है, इन केस ऑफ नेगेटिव आयन में बी मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट हैविंग होल विच द इलेक्ट्रॉन रिमेन एक्स्ट्रा मेंटेन विद द इलेक्ट्रिकल नेचुरली। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी यहाँ पर कंडीशन किस प्रकार से आ रही है, कोई भी नेगेटिव आयन अपनी जगह से मिसिंग हो गया, बाहर तो जा रहा है लेकिन जाने की कंडीशन क्या है, वो बाहर जा रहा है तो अपने इलेक्ट्रॉन को उसी जगह पर छोड़कर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिमेन करके जा रहा है, छोड़कर जा रहा है उस जगह पे। यदि इलेक्ट्रॉन वहाँ पर रहेगा तो उसका चार्ज वहाँ पर होगा। नेगेटिव आयन तो बाहर हो गया, मॉलिक्यूल बाहर हो गया, लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे छोड़ दिया। इस तरह से यदि कंडीशन आती है तो उसे हम एफ सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ सेंटर कहते हैं। एफ सेंटर का मतलब होता है, ये जर्मन वर्ड है, फ्रॉम द जर्मन वर्ड है। एफ जर्मन वर्ड होने के कारण एफ मीन्स यहाँ पर होता है कलर। इस कंडीशन में आने के कारण कंपाउंड में कुछ कलर्स होने लगते हैं। जैसे यदि यही कंडीशन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के अंदर आती है तो सोडियम क्लोराइड हल्का पीला सा दिखाई देने, जबकि सब जो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स होते हैं वाइट कलर के होते हैं। लेकिन यदि उनमें एफ सेंटर डिफेक्ट आ रहा है तो वो हल्के से येलो कलर के दिखाई देने लगते हैं। येलो कलर का दिखाई देने का मतलब ही होता है कि उनमें इस प्रकार का डिफेक्ट है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई भी एनायन अपनी जगह से तो बाहर गया है लेकिन इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह पे छोड़ दिया है, जिसकी वजह से इस प्रकार का डिफेक्ट हो रहा है। दूसरा है एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। मतलब यहाँ पर कंडीशन किस प्रकार से चेंज हो रही है कि कोई भी एनायन जो है वो अपनी जगह से हटकर कहाँ आ गया, ये एक्सेस कोई एनायन बाहर से कोई एक्सेस एनायन जो है वो कहाँ आ रहा है, किसी क्रिस्टल की इंटरस्टिशियल साइट में आ रहा है। तो बाहर से किसी दूसरी जगह से एक एनायन इसके अंदर आ गया, छोटा एनायन। अब ये एनायन सेम भी हो सकता है, ये एनायन डिफर भी हो सकता है, लेकिन ये बाहर से एक एनायन जो है वो इंटरस्टिशियल साइट में आ रहा है। उसको न्यूट्रल करने के लिए, क्रिस्टल को न्यूट्रल बनाने के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं। एक पॉजिटिव चार्ज इंटरस्टिशियल साइट में आ गया है, तो साथ साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहा है, बाहर से साइट के अंदर आ रहा है। तो इस प्रकार से जब दो चीज़ें हो रही हैं, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, बाहर से आ रहा है, साथ साथ बाहर से क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है, तो इस तरह का अगर डिफेक्ट हो रहा है तो यहाँ पर क्रिस्टल की जो ऑलमोस्ट लैटिस साइट है वो तो सब अपनी जगह पे प्रेजेंट है। उसके अलावा एक्सेस कैटायन आ रहा है, एक्सेस
एक इलेक्ट्रॉन भी बाहर से आ रहा है, पूरा एनायन ना आके सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है। इस प्रकार का अगर डिफेक्ट होता है तो इस प्रकार का डिफेक्ट को हम कहते हैं एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट डिफेक्ट, जो जनरली जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल के अंदर देखने को मिलता है। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हम देखेंगे कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट में यहाँ पर हम देखते हैं कि कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही। कंडक्टिविटी इंक्रीज होने का रीज़न क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और फ्री इलेक्ट्रॉन के मूव करने से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इस टाइप की जो कंपाउंड होते हैं ये यहाँ पर सेमीकंडक्टर फाउंड करते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर इस तरह के कंपाउंड्स के द्वारा बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है। फ्री होकर ये क्या होगा, एन का मतलब यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज फ्री हो रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज फ्री हो रहा है, जिसकी वजह से मूवमेंट होगा और यहाँ पर सेमीकंडक्टर की कंडीशन मिलेगी। सोडियम क्लोराइड में भी इस तरह की नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, पोटेशियम क्लोराइड में भी सोडियम क्लोराइड का येलो कलर में चेंज होना इलेक्ट्रॉन के कारण है। उसी तरह से पोटेशियम क्लोराइड का पर्पल कलर में चेंज होना ये भी इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इस तरह का डिफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट है बी नंबर, मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। अब मेटल की में डिफिशिएंट हो रहा है, इसमें दो प्रकार, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, कैटायन वैकेंसी एंड एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाइड इंटरस्टिशियल साइट। 2 टाइप्स के। फर्स्ट है कैटायन वैकेंसी, कोई भी पॉजिटिव आयन कैटायन जो है वो क्या हो रहा है, अपने स्पेस से बाहर जा रहा है, अपने स्पेस को छोड़कर बाहर निकल गया, तो उसकी जगह पे क्या क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया। होल क्रिएट होने के कारण ये अब चूँकि क्रिस्टल को क्या होना है, न्यूट्रल होना है, न्यूट्रल होना ज़रूरी है, तो यहाँ से एक कैटायन बाहर हुआ है तो दूसरी जगह कोई ऐसा कंपाउंड ऐड हो जाए जिस पर एक्सेस कैटायन है। मतलब जैसे मान लीजिए ये क्रिस्टल किसका है, सोडियम क्लोराइड का, ये क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम पर +1 होता है, क्लोरीन पर -1 होता है। अब सोडियम अपनी जगह से निकल गया तो सोडियम के निकलने से +1 की कमी आई, लेकिन यदि उसकी जगह पर दूसरे सोडियम मॉलिक्यूल्स की जगह पर यहाँ पर स्ट्रांसियम ऐड हो गया, क्या ऐड हो गया, स्ट्रांसियम, तो स्ट्रांसियम पे क्या होता है, +2 होता है। तो +2 होने से टोटल जो क्रिस्टल है वो अभी भी कैसा हो गया, न्यूट्रल कंडीशन में ही है, क्योंकि एक +1 की कमी हुई है तो दूसरी जगह +2 इन्वॉल्व हुआ है। तो इस तरह से टोटल क्रिस्टल अभी भी न्यूट्रल कंडीशन में है, लेकिन यहाँ पर एक डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि बाहर जाने से होल क्रिएट हुई है और एक्स्ट्रा कैटायन यहाँ प्रेजेंट है, जिसकी वजह से दूसरा एक मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड हुआ है और इस प्रकार से ये डिफेक्ट क्रिएट होता है। इसे हम कैटायन वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। इस तरह का जो क्रिस्टल डिफेक्ट है जनरली सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में देखने को मिलता है। और सेकेंडली है एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। यहाँ पर हम देखेंगे कि मेटल डिफेक्ट इस प्रकार से होता है, एक्स्ट्रा एनायन जो है यहाँ पर देख रहे हैं, एक्स्ट्रा एनायन नेगेटिव चार्ज जो है वो कहाँ आ गया, बाहर से एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, एक एक्स्ट्रा एनायन कहाँ पे आ रहा है, इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट हो गया। और इस इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट इस एक्स्ट्रा एनायन को न्यूट्रल करने के लिए दूसरी जगह जो कैटायन है वो दूसरे कंपाउंड का आके जुड़ रहा है, जैसे सोडियम की जगह में स्ट्रांसियम जुड़ रहा है, 2+ जुड़ रहा है। तो यहाँ पर होल तो नहीं क्रिएट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंपाउंड जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं एनायन है वो इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट है और उसको बैलेंस करने के लिए सोडियम की जगह स्ट्रांसियम मॉलिक्यूल अगर आके इस तरह से एक्सेस मॉलिक्यूल जुड़ जाता है ना, तो इन दिस केस ऑफ दी एनायन में बी ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल पोजीशन और एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज बैलेंस्ड बाय द एक्स्ट्रा कैटायन। मतलब एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा कैटायन आके ऐड हो गया और इस प्रकार से कंडीशन अगर चेंज होती है तो इसे हम मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट कहते हैं और एक्स्ट्रा एनायनिक डिफेक्ट यहाँ पर क्रिएट होता है। और लास्ट जो है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट।
इम्प्यूरिटी डिफेक्ट का मतलब होता है कि टोटल कोई ना कोई इम्प्यूरिटी इन्वॉल्व हो गई। जैसे अगर हम देखें कि ये स्ट्रक्चर किसका है, सोडियम क्लोराइड का है, सोडियम आयन क्लोरीन आयन, सोडियम आयन क्लोरीन आयन, इस प्रकार से ये लगातार ये स्ट्रक्चर बनते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सोडियम आयन क्लोरीन आयन, इस तो सेम कंडीशन है। अब सोडियम आयन की जगह एक नया मॉलिक्यूल आकर यहाँ पे जुड़ गया या जैसे यहाँ पर सोडियम की जगह में स्ट्रांसियम आके जुड़ गया। अगर सोडियम की जगह में स्ट्रांसियम आ गया तो सोडियम तो प्रेजेंट नहीं है। इस प्रकार से डिफेक्ट हो गया, चेंज हो गया, इम्प्यूरिटीज़ इन्वॉल्व हो गई। और इस तरह से अगर इम्प्यूरिटीज़ इन्वॉल्व होती है, सोडियम की जगह में अगर चेंजेस होके स्ट्रांसियम प्रेजेंट हो जाता है तो यहाँ पे एक प्लस एक्स्ट्रा हो गया, तो यहाँ से एक सोडियम मॉलिक्यूल जो है होल्स क्रिएट करते हुए बाहर हो गया। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो एक इम्प्यूरिटी दिखाई दे रही है उस क्रिस्टल में। और इस प्रकार से अगर क्रिस्टल के अंदर बाहर से कोई इम्प्यूरिटी आ जाती है, उसको बैलेंस करने के लिए बस इम्प्यूरिटी आ जाती है, तो इस प्रकार का डिफेक्ट होता है। इसे हम इम्प्यूरिटी डिफेक्ट कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से क्रिस्टल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट क्रिएट होता है। और ये टोटल इतने टाइप के डिफेक्ट हैं जो कि क्रिस्टल डिफेक्ट कहलाते हैं। तो इसको आप लोग पढ़िएगा और इसका मैं आपको ये फ़ोटो भी सेंड कर देती हूँ।